इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चंगतासान के दोस्त की कहानी बताई जाती है, जो कि एक सच्चा देशभक्त था और वो जापान को आजादी दिलाने के लिए एक टीम बनाता है और वो सब एक रैली निकालने वाले थे, जिसकी खबर उन जापानी सैनिकों को लग जाती है और वो उस टीम के 2 मेंबर्स को अंदर जेल में डाल देते हैं और वो उन इंसानों के बिना रैली स्टार्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो रैली में एक बम ब्लास्ट करके जापानी सैनिकों को मारने वाले थे। लेकिन इस बम का पता उन 2 मेंबर्स के पास ही था, तो चंगतासान का दोस्त उसके संग म्योंजा को बचाने नहीं बल्कि उन लोगों से बम का पता पूछने आया था और वो उन सैनिकों से बचते हुए उन लोगों के पास पहुंच जाता है और उनसे बम का पता पूछता है। लेकिन वो उससे कहते हैं कि जब तक तुम हमें बाहर नहीं निकालोगे तब तक हम तुम्हें बम का पता नहीं बताएंगे। तभी वो सैनिक वहां आकर उसे बंदी बना लेते हैं। हम देखते हैं कि वो क्रिएचर चंगतासान पर हमला करता है, तभी उसे बचाने वो लड़की जिसका नाम चियोक है उस क्रिएचर पर गोलियां फायर करती है और फिर वो लोग वहां से भागने लगते हैं और वो क्रिएचर भी उनके पीछे भागता है। तो वो लोग उस हॉस्पिटल के बैकयार्ड में पहुंचकर दरवाजा बंद कर देते हैं और वो क्रिएचर अंदर ही रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि बैकयार्ड में बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और वो उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। फिर वो जनरल आके देखता है कि सभी सैनिकों को उस क्रिएचर ने मार दिया है और वही जानकर खुश भी होता है कि उस क्रिएचर ने बिना किसी की मदद से लिफ्ट चलाना सीख लिया। उस डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि वो क्रिएचर बाहर निकल आया है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो उन सैनिकों से कहता है कि उसे जल्दी पकड़कर बंद करो। फिर वो सैनिक चंगतासान के दोस्त को पकड़कर एक दूसरे जेल में डाल देते हैं और उसके हाथ को उसी गेट से बांध देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो सैनिक चंगतासान और चियोक को पकड़कर एक ऑफिसर के पास लेके जाता है। वो ऑफिसर चंगतासान को अपने साथ कुछ बात करने के लिए ले जाता है और वो सैनिक चियोक को एक जेल में बंद कर देते हैं। फिर एक जूनियर ऑफिसर चियोक से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो वो उसे बताती है कि मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ। तो ऑफिसर चियोक से कहता है कि तुम मुझसे तमीज से बात करो। तो चियोक कहती है कि मेरा बात करने का स्टाइल यही है, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो करो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो ऑफिसर उसे बहुत मारता है। फिर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर जो चंगतासान को अपने साथ कुछ बात करने के लिए लेके आता है उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से बचकर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 300 यूरोस, एक घर और एक दुकान देनी होगी। फिर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर चियोक के कपड़े उतारने लगता है, तभी वहाँ उन सैनिकों का जनरल आके उसे रोकता है। फिर हम देखते हैं तुमसंग हॉस्पिटल का डॉक्टर चंगतासान के दोस्त के पापा को मिलने के लिए बुलाता है और उन्हें बताता है कि आपका बेटा गैर कानूनी तरीके से हॉस्पिटल के अंदर घुसा और अगर बात ज्यादा बिगड़ती है तो आपकी कंपनी और आपका बेटा दोनों आपके हाथों से जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि एक ऑफिसर उस लड़के के पास आकर उसे बताता है कि तुम इस पेपर पर अपने सभी साथियों का नाम और आने की वजह लिखो और उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, अगर तुमने इस पर सब कुछ नहीं लिखा तो हम उस टेबल पर तुम्हें काटकर एक्सपेरिमेंट करूँ। फिर हम देखते हैं कि वो लोग चंगतासान को अंदर जेल में बंद कर देते हैं। फिर हम तब का सीन देखते हैं जब वो ऑफिसर चंगतासान से बात कर रहा होता है। तो चंगतासान भी उससे उसकी 3 शर्तें मानने के लिए कहता है। पहली कि वो उसके वर्कर को एक संदेश भेजेगा, दूसरी उसे बेसमेंट वाली जेल के सैनिकों को वहां से हटाना होगा। तो वो चंगतासान उस जेल से बाहर निकल जाता है और वो उन लोगों को उसकी चाबी देकर इंतजार करने को कहता है। और फिर उसकी तीसरी शर्त होती है कि चियोक कहाँ है। फिर हम देखते हैं कि वो जनरल चियोक को नए कपड़े देता है और उससे कहता है कि ये आके मैंने पहले भी कभी देखी है। तो वो उससे उसकी माँ का नाम पूछता है। तो जैसे ही चियोक अपनी माँ का नाम बताती है तो उसे याद आता है कि उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि वो औरत थी जिसके अंदर वो वायरस इंजेक्ट करके उसे क्रिएचर में चेंज किया था। फिर चंगतासान चियोक को ढूंढते ढूंढते उसी कमरे के पास पहुंच जाता है और तभी वो जनरल चियोक को वापस उसी जेल में बंद कर देता है और वो सभी सैनिकों से कहता है कि मेरी इजाजत के बिना इसे कोई छुएगा भी नहीं। वो सैनिकों से बंद करके वहां से चले जाते हैं। फिर चियोक देखती है कि उस जेल में खून से लिखा था आई मिस यू चियोक माई डियर डॉटर, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने ही लिखा था। उसे देखकर वो अपनी माँ की याद में बहुत ज्यादा रोती है। फिर चंगतासान दोनों सैनिकों को मार के चियोक को बचाने के लिए आता है, लेकिन वो उसे बताती है कि मेरी माँ इस जेल में कैद थी और वो शायद अभी भी इसी जेल में हो। फिर चियोक उठकर अपनी माँ को ढूंढने जाने लगती है। तो चंगतासान उससे कहता है तुम अकेले अपनी माँ को कैसे ढूंढोगी। तो उससे कहती है कि मैं अपनी माँ को पिछले 10 सालों से ढूंढ रही हूँ और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। और वो चंगतासान से गले लगकर अपनी माँ को ढूंढने चली जाती है। तो चंगतासान भी सभी कैदियों को बचाने के लिए वापस बेसमेंट वाली जेल में जाता है, लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं मिलता। वो जिस इंसान को उसने चाबी दी थी वो सब लोगों को पहले ही खोलकर ले गया था। और चियोक भी अपनी माँ के बारे में जानने के लिए उस जनरल के पास वापस जाती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चंगतासान के बचपन का दिन दिखाया जाता है, जब उसकी माँ उसे एक जगह पर छुपा देती हैं ताकि वो सैनिक उसे ना पकड़ पाए और वो उसे कहती हैं कि मेरे से वादा करो तुम बाहर निकल के नहीं आओगे और मेरे लिए जिंदा रहोगे। इसलिए चंगतासान कभी भी इन फालतू पंगों में नहीं पड़ता था और उसे अपनी माँ का किया हुआ वादा पूरा करना था। लेकिन जब उसकी जिंदगी में वो लड़की आई थी तो उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया और अब वो किसी भी हाल में उन कैदियों को बाहर निकालना चाहता था। हम देखते हैं कि वो कैदी भाग ही रहे होते हैं, तभी वहाँ सैनिक आकर उन पर बंदूक तान देते हैं और वो उनसे वापस लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी बात ना सुनकर भागने लगते हैं और वो सैनिक भी उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ चंगतासान आकर उन सभी सैनिकों को मार डालता है और वो उन कैदियों से जल्दी वहाँ से निकलने के लिए कहता है। तभी वो क्रिएचर भी आ जाता है और वो उनके पीछे भागने लगता है। वो उसमें से एक कैदी को बहुत बुरी तरह मार देता है। तभी चंगतासान उससे बिना डरे उस पर फायरिंग करने लगता है। वो क्रिएचर भी उन गोलियों से कमजोर होने लगता है और वो तोड़ फोड़ करने लगता है। तभी वहाँ एक नाइट्रोजन सिलेंडर आके गिरता है। तो चंगतासान उस सिलेंडर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। फिर वो उस सिलेंडर का ढक्कन तोड़ देता है और हर जगह नाइट्रोजन गैस फैल जाती है और वो क्रिएचर भी नाइट्रोजन गैस की वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर
मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जनरल चियोक को बताता है कि मैं इंसानों को एक नई दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हारी माँ पहले ही पहुंच चुकी है। वो क्रिएचर ही तुम्हारी माँ है। फिर हम देखते हैं कि चांगतासान के दोस्त के पापा पुलिस के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि पांचोंग से जो औरतें गायब हो रही हैं उसमें उनसोंग हॉस्पिटल का हाथ है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक करिए। फिर हम देखते हैं कि चांगतासान उस इंसान पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है जिसके हाथ में वो जेल की चाबी देके गया था, क्योंकि उससे उसने कहा था कि वो आधे घंटे बाद वापस आएगा, लेकिन उसने उसका इंतजार किए बिना ही भागने की सोची और लोगों की जान जोखिम में डाली। तभी वहाँ चियोक के पापा आ जाते हैं और वो चियोक के बारे में पूछते हैं और चियोक उस जनरल से कहती है कि ये सच नहीं हो सकता, मुझे बताओ कि तुम्हारे उस राक्षस को रोकने का क्या तरीका है। फिर चांगतासान चियोक के पापा से उन कैदियों को एक सेफ रूम में ले जाने के लिए कहता है और वो उन्हें बताता है कि वो चियोक को लेके भी उसी रूम में आ जाएगा। फिर चियोक के पापा उन सभी कैदियों को उसी रूम में ले जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर देखता है कि सभी कैदी भाग गए हैं, तो वो उस ऑफिसर को बुलाता है जिसे उस जेल पर नजर रखने का काम दिया गया था और वो उसे बुलाकर बहुत मारता है और वो उससे कहता है कि अगर एक भी जोसेन हॉस्पिटल से बाहर निकल गया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को काट कर उस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। तभी एक पुलिस वाला आकर उसे बताता है कि कमिश्नर इशिकावा आपसे मिलना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि चियोक उस जनरल पर बंदूक तान कर सैनिकों के कपड़े पहनकर उसे ले जा रही होती है। तभी एक ऑफिसर आकर उस जनरल को बताता है कि हमें उस क्रिएचर को मारना पड़ेगा क्योंकि हम अपने और सैनिकों को नहीं खो सकते। तभी पीछे से एक सैनिक आके चियोक के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि चांगतासान के प्लान के मुताबिक वो सब लोगों को अपना अपना काम देता है। फिर इशिकावा अपने पुलिस फोर्स को लेकर उनसोंग हॉस्पिटल पहुंचता है और उस पुलिस के ट्रक का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि कप्योंग ही था। फिर हम देखते हैं कि जब चियोक को होश आता है तो वो देखती है कि वो जंजीरों से बंधी हुई है और उसके चारों तरफ सैनिक खड़े हुए हैं और ऊपर खड़ा हुआ जनरल उसे बताता है कि जिस माँ को तुम 10 सालों से ढूंढ रही हो वो बस 10 मिनट में तुमसे मिलने आएंगे। और फिर वो सैनिक नाइट्रोजन की मदद से उस क्रिएचर को लिफ्ट के साथ उसी फ्लोर पर ले आते हैं जहाँ पर चियोक बंधी हुई। तभी चांगतासान उसे ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाता है और वो क्रिएचर भी वहां आ जाता है और चियोक पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी चियोक उसे माँ कहकर रोकने के लिए कहती तो उस क्रिएचर को, जो कि उसकी माँ थी, पता चल जाता है कि ये मेरी बेटी है। तो चियोक उसे देखकर कहती है कि आपको क्या हुआ माँ, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी जनरल सभी सैनिकों से फायरिंग करने के लिए कहता है। तभी चियोक की माँ उसे बचाने के लिए अपने टेंटिकल से उसके चारों तरफ कवर कर लेती है। फिर वो सैनिक नाइट्रोजन रिलीज करने लगते हैं तो चियोक की माँ उसे जंजीरों को तोड़कर उसे दूर फेंक देती है और फिर उन सैनिकों की गोलियों का सामना करने लगती है। कुछ देर बाद चियोक की माँ नाइट्रोजन की वजह से बेहोश हो जाती हैं और तभी चांगतासान चियोक को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी चियोक उसे बताती है कि वो राक्षस नहीं बल्कि मेरी माँ है और वो चांगतासान से कहती है कि मेरी माँ को बचाने में मेरी मदद करो। और वो सैनिक चियोक की माँ को जेल में बंद कर देते हैं। फिर वो जनरल उन सैनिकों से चियोक को खत्म करने की कहकर वहां से चला जाता है। फिर सभी सैनिक चियोक को हर जगह ढूंढने लगते हैं और चियोक और चांगतासान वेंट में जाकर छुप जाते हैं और फिर कप्योंग प्लान के मुताबिक उस पुलिस ट्रक को हॉस्पिटल के पीछे ले जाता है और वहाँ खड़े उस सैनिक को अपनी बातों में फंसाकर पीने के लिए ले जाता है। और चांगतासान और चियोक भी दो सैनिकों से उनके कपड़े छीनकर उसी रूम पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर चियोक के पापा और बाकी लोग थे। तभी सोमा भी म्योंजा को लेकर वहाँ पहुंच जाता है और चांगतासान से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिर चांगतासान उन्हें बताता है कि जितने भी लोग 10 मिनट में ट्रक में चढ़ जाते हैं उन्हें लेकर ट्रक यहाँ से निकल जाएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लोग कपड़े की रस्सी बनाकर एक एक करके नीचे जाने लगते हैं। तभी एक सैनिक उस रूम में चेक करने आता है। तभी वो जोशी सैनिक उस पर गोली चला देता है जिसकी आवाज पूरे हॉस्पिटल में सब लोग सुन लेते हैं। और वो सैनिक जो कप्योंग के साथ बैठकर पी रहा था वापस जाने लगता है और वो कप्योंग से ट्रक हटाने के लिए कहता है। चांगतासान सब उसे जल्दी निकलने के लिए कहता है। फिर सभी जापानी सैनिक वहां जाने लगते हैं जहां से गोली चलने की आवाज आई थी। फिर चांगतासान, चियोक और वो जोशी सैनिक उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि उन लोगों को उतरने के लिए समय मिल सके। वो सैनिक वहां आकर उन पर फायरिंग करने लगते हैं। काफी देर तक फायरिंग करने के बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो लोग उन पर गोलियां चलाकर उन सैनिकों को मार देते हैं। तभी वो सैनिक वापस लौट जाते हैं। फिर चांगतासान चियोक से पूछता है कि तुम ठीक हो, तो चियोक उसे बताती है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो जोशी सैनिक से पूछता है तो हम देखते हैं कि उस जोशी सैनिक की गोली लगने की वजह से वहीं पर मौत हो जाती है। फिर चांगतासान और चियोक भी सब लोगों के उतरने के बाद उतरने लगते हैं, लेकिन चांगतासान चियोक के उतरने के बाद उस रस्सी को नीचे फेंक देता है और वो वहीं रुककर उन सैनिकों को रोकने का फैसला करता है। फिर हम देखते हैं कि कप्योंग ट्रक लेकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ चांगतासान अकेला ही उन सैनिकों का सामना कर रहा होता है। तो वो सैनिक आगे बढ़ते बढ़ते उस रूम पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि तब तक चांगतासान भी वेंट के सारे भागने की कोशिश करता है। वो सभी सैनिक वेंट में घुसकर उसका पीछा करने लगते हैं। फिर चांगतासान भागते भागते उस वेंट के नीचे गिर जाता है और वो सीधा एक ऐसी जगह पर जाकर गिरता है जहाँ पर इंसानों की कई सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर चांगतासान के दोस्त को उसके पापा के पास छोड़ देता है और कप्योंग भी उस ट्रक में से म्योंजा को इशिकावा के पास छोड़कर निकल जाता है। हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर एक सैनिक उस डॉक्टर को आगे बताता है कि सोमा ने हमें धोखा दिया है और उसने उन लोगों के भागने में उनकी मदद करी है। तो वो जनरल उन सबसे पूछता है कि इस कप में रखा हुआ पानी किसने पिया है, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि नाजीन था। तो वो सैनिक से पूछता है जो कि उस कमरे में बंदा डाला था। तो वो सैनिक उसे बताता है कि चांगतासान, चियोक, सोमा और म्योंजा के अलावा यहाँ कोई नहीं आया। तो वो जनरल कहता है कि उन चारों में से ही किसी ने ये पानी पिया है। फिर हम देखते हैं कि चांगतासान को भी होश आ जाता है और वो उठने की कोशिश करता है। तभी एक सैनिक वहां आकर उस पर बंदूक तान देता है। वहीं दूसरी तरफ कप्योंग उन पुलिस वालों से बचने के लिए ट्रक को तेजी से भगाता है और वो पुलिस
वाले भी उसका पीछा करते हैं। तभी वो उन्हें चकमा देकर आगे निकल जाता है और वो पुलिस वाले वहाँ लगे मेले के चक्कर में पीछे ही रह जाते हैं। और वो टेलर उन सभी लोगों को नए कपड़े देता है और उन्हें रिक्शे में बैठाकर भेज देता है। और वो पुलिस वाले भी दूसरे रास्ते से आकर कपियोंग को पकड़ लेते हैं और वो उससे पूछते हैं इस ट्रक में जो और लोग थे वो कहाँ हैं। तो कपियोंग उनसे कहता है कि म्योंजा के अलावा इस ट्रक में कोई नहीं था, जिसे मैंने पहले ही इशिकावा सर के पास उतार दिया है। वो पुलिस ऑफिसर कपियोंग को गिरफ्तार करके उन जोशिनों को हर गली हर मोहल्ले में ढूंढने के लिए कहते हैं। फिर वो पुलिस वाले सभी लोगों को मारने लगते हैं। तब तक वो रिक्शे वाले उन सभी लोगों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लेडी माइदा को पता चलता है कि इशिकावा आज घर नहीं आएंगी, तो वो समझ जाती हैं और वो सीधा उनसोंग हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर इचिरो से पूछती हैं कि आप उन लोगों को वापस कैसे लाएंगी, म्योंजा को वापस कैसे लाएंगी। तो वो डॉक्टर लेडी माइदा से माफी मांगकर एक और मौका देने को कहता है और वो लेडी माइदा को बताता है कि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम उसमें सक्सेसफुल हुए और हम लोगों ने एक नए जीव को जन्म दिया है। फिर वो उसे बताता है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट उस लड़की पर किया है जिसका आपने खास ख्याल रखने को कहा था। फिर हम देखते हैं कि सोमा अपने परिवार के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ चांगतसान ने उस सैनिक को भी जान से मार दिया है जिसने उसके ऊपर बंदूक तानी थी और वो वहां से उठकर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो नाजिन किसी और ने नहीं बल्कि म्योंजा नहीं पिया था, क्योंकि हम उसके शरीर में उस नाजिन को रेंगते हुए देख सकते हैं। कि म्योंजा के दिमाग पर वो नाजिन काबू कर लेता है और वो एक रेस्टोरेंट के ओनर पर हमला करके उसे बेरहमी से मार देती है। फिर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर बेहोश पड़ा हुआ था। तभी लेडी माइदा उसे देखने वहीं आ जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम अभी भी जिंदा हो शेशन। और वो क्रिएचर होश में आकर बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि पंचोंग के सभी व्यापारियों को पुलिस वालों ने जेल में कैद कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो सैनिक भी मुर्दा खाने में आकर उस मरे हुए सैनिक को ले जाने लगते हैं। तो वो मरा हुआ सैनिक एक ऑफिसर से कहता है कि उसे जान से मार दो। फिर चांगतसान वेंट के सहारे एक रूम में पहुंच जाता है और वो वहां जाकर अपने कपड़े चेंज करके दूसरे कपड़े पहनकर बाहर निकलता है। फिर वो देखता है कि डॉक्टर इचिरो लेडी माइदा से एक कमरे में वेट करने के लिए कहकर किसी काम से चला जाता है। फिर चांगतसान भी उसी कमरे में पहुंचकर लेडी माइदा के ऊपर बंदूक तान कर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी माइदा की कार में बैठते ही बेहोश हो जाता है। तो लेडी माइदा अपने ड्राइवर से पंचोंग चलने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि चियोक हर रोज हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर आकर चांगतसान के आने का इंतजार करती है, लेकिन वो रोज निराश होकर अपने घर वापस आ जाती है। तो एक दिन उसके पापा उससे कहते हैं कि हमारा काम अब हो चुका है, तो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। तो चियोक उनसे कहती है कि चांग तो सिर्फ म्योंजा को बचाने गए थे, लेकिन उन्होंने हमारे कहने पर सब लोगों की जान बचाई है और उनकी जगह मुझे वहाँ रुककर माँ को बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए था। तो वो अपने पापा को बताती हैं कि माँ अभी भी उसी हॉस्पिटल में कैद है। जैसे सुनकर चियोक के पापा घबरा जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर कपियोंग को काफी ज्यादा टॉर्चर करके पूछता है कि बाकी के जोशिन कहाँ हैं। तो वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता। तो वो पुलिस ऑफिसर उसके जड़ से नाक को निकाल लेता है, उसके शरीर को जलाता है और फिर उसे बिजली के झटके देता है। फिर उसको उल्टा लटकाकर पानी में लाल मिर्च मिला के उसकी नाक में डालता है और फिर वो उससे दोबारा पूछता है कि चांगतसान कहाँ है। तो वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि लेडी माइदा चांगतसान को अपने घर ले आती है और उसका 4 दिनों तक ख्याल रखती है। जब चांगतसान उठता है तो लेडी माइदा उससे कहती है कि तुम्हें उन लोगों के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। तो चांगतसान उससे कहता है कि जब मैंने उन्हें तड़पते हुए देखा तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला कमिश्नर को बताता है कि पंचोंग में कई सारे लोगों की मर्डर्स हो रहे हैं और सभी डेड बॉडीज में से उनका दिमाग निकाल लिया गया है। तभी वो जनरल इशिकावा से मिलने आता है। फिर हम देखते हैं कि चांगतसान अपने घर वापस आ जाता है। तो मिस्टर दावल उसे बताती हैं कि अब हमें कपियोंग को भी निकालना पड़ेगा। फिर चांगतसान सीधा पंचोंग के पुलिस स्टेशन कमिश्नर इशिकावा से मिलने जाता है और वो उससे सभी लोगों को छोड़ने के लिए कहता है। तो इशिकावा से बताता है कि उस दिन 10 से भी ज्यादा रूल्स तोड़े गए थे। तो चांगतसान उससे फाइन लेने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो जनरल इशिकावा को बताता है कि उन लोगों के भागने में चांगतसान, चियोक और म्योंजा का हाथ है। फिर इशिकावा चांगतसान से पूछता है कि वहाँ चल क्या रहा है। तो चांगतसान उससे कहता है कि मैं ये टॉप सीक्रेट आपको मुफ्त में तो बताऊंगा नहीं। तो चांगतसान इशिकावा से कहता है कि मैंने आप वादा पूरा किया तो आप मेरे लोगों को रिहा कर दीजिए। फिर इशिकावा उसी बात मानकर सभी कैदियों को रिहा कर देता है। तो चांगतसान भी कपियोंग को वापस घर लाकर उसका डॉक्टर से इलाज करवाता है। समय से दावल उसे बताती हैं कि वो लड़की रोज आपको देखने के लिए आती है, तो आपको उससे मिलने जाना चाहिए। तो चियोक भी कुछ लेने के लिए बाहर आ जाती है तो उसका कोई पीछा करने लगता है। तभी चियोक उसके ऊपर चाकू रखकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो कोई और नहीं बल्कि चांगतसान ही था और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इशिकावा लेडी माइदा को बताता है कि चांगतसान पहले से एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम चियोक है। फिर हम देखते हैं कि म्योंजा घूमते घूमते वहीं आ जाती है जहाँ पर चांगतसान और चियोक सामान ले रहे थे। फिर वो उस पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देती है जो भी चांगतसान पर नजर रख रहा था। फिर वो पुलिस वाला अपने आप को बचाने के लिए उस पर गोलियां मारता है। उसके बाद सुनकर चांगतसान और चियोक भी वहीं आ जाते हैं और म्योंजा उस पर हमला करके बेरहमी से उसका दिमाग निकालने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि लेडी माइदा
जनरल से मिलने आती हैं तो जनरल उसे बताता है कि ये है नाजीन। ये जब किसी के दिमाग तक पहुंच जाता है तो वो इंसान दूसरों के दिमाग को खाने के लिए उस पर हमला करता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके घाव भी जल्दी भर जाते हैं। फिर लेडी माइदा जनरल से पूछती है फिर वो सेशन इतनी भयानक क्यों दिखती है, तो जनरल उसे बताता है कि ये सब एंथ्रेक्स नाम के सीरम की वजह से होता है। फिर वो लेडी माइदा को बताता है कि उन लोगों को आग धूप से नफरत होती है और नाइट्रोजन की वजह से कमजोर पड़ जाते हैं। फिर वो जनरल लेडी माइदा को शेशन की बेटी चौक के बारे में बताता है। फिर चांगतसान मियोंजा को रोकने के लिए आग का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर वो वहां से भाग जाती है और चांगतसान और श्योक भी उसका पीछा करने लगते हैं। वो घायल पुलिस वाला हवा में एक फ्लेयर फायर कर देता है, जिससे सभी पुलिस वाले मियोंजा को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और वो उसका पीछा करने लगते हैं। तो मियोंजा भागते भागते जंगलों में पहुंच जाती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लेडी माइदा उस जनरल से कहती हैं कि आपको इस एक्सपेरिमेंट के लिए जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन इस स्टेशन को इस तरह ट्रेन करो जिससे जिंदगी भर बस मेरे इशारों पर ही नाचे। हम देखते हैं कि वो सभी पुलिस वाले मियोंजा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ इशिकावा आके उससे कहता है कि तुम्हें वापस उनसोंग हॉस्पिटल जाना होगा और वो उससे उस पिंजरे में जाने के लिए कहता है। तो मियोंजा को गुस्सा आ जाता है और वो इशिकावा पर हमला कर देती है। तभी सभी सैनिक उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं और वो लोग इशिकावा को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और मियोंजा को उस पिंजरे में डालकर दोबारा उनसोंग हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। फिर चांगतसान और श्योक भी अपने घर चले जाते हैं। फिर श्योक अपने घर आके देखती है कि उसके पिताजी कहीं जा चुके हैं और उसको उनके कमरे में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि श्योक के पिताजी उनसोंग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वो उस जनरल से अपनी पत्नी को देखने के लिए कहते हैं। फिर वो देखते हैं कि उन लोगों ने उनकी पत्नी के साथ क्या किया है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा और इमोशनल हो जाते हैं। फिर श्योक ये सारी बात चांगतसान के घर आकर उसे बताती है। फिर डॉक्टर रिचरो लेडी माइदा को कॉल करके बताते हैं कि इशिकावा का खून इसी तरह बहता रहा तो उनका बच पाना मुश्किल है। तो लेडी माइदा उनसे कहती है कि मेरे पति का अच्छे तरह से ख्याल रखो। फिर चांगतसान और श्योक काफी बातें करते हैं। फिर चांगतसान श्योक को अपना हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर दिखाता है और वो उसको एक बहुत अच्छा ब्रेसलेट देता है और वो उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर याद रखूंगा। फिर चांगतसान अपने दोस्त से मिलने जाता है और हम देखते हैं कि श्योक ने हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर में से एक बंदूक उठा ली थी। चांगतसान बहुत दिनों बाद अपने दोस्त से मिलता है। फिर हम देखते हैं कि इशिकावा के मौत के बाद सब लोग उसका शौक बनाने आए हुए हैं और उनमें से एक डॉक्टर रिचरो भी हैं। जब डॉक्टर रिचरो वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं तभी श्योक उस बंदूक को लेके आती है और डॉक्टर रिचरो को जान से मार देती है। तो सब लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तभी वो लोग उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और श्योक वहीं गिर जाती है। फिर चांगतसान का दोस्त उसे कहता है कि तुमने उन लोगों को हराने के लिए जरूर एक जबरदस्त प्लान सोचा होगा। फिर चांगतसान उसके साथियों के पास बॉम्ब मांगने के लिए जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं इन बॉम्ब का इस्तेमाल उनसोंग हॉस्पिटल में करूंगा क्योंकि मैं उसे नक्शे से मिटा देना चाहता हूँ। तभी उस रेस्टोरेंट की ओनर चांगतसान को आके बताती है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, श्योक ने डॉक्टर रिचरो पर गोली चला दी। तभी चांगतसान भागते भागते लेडी माइदा के घर पहुंच जाता है और उसे एक पुलिस वाला बताता है कि श्योक डॉक्टर रिचरो को मार के भाग गई और उसे पूरी पुलिस फोर्स ढूंढ रही है और वो तुम्हारे हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर पर भी छापा मारेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर जेल को तोड़कर बाहर निकल आता है। तभी वो सैनिक यह बात जनरल को आके बताता है तो वो जनरल तुरंत वहाँ आकर सैनिकों से हर जगह नजर रखने के लिए कहता है। फिर वो जनरल उन सैनिकों से खाना फेंकने के लिए कहता है। तो वो सैनिक श्योक के पापा को लेने आते हैं तो श्योक के पापा उन दोनों सैनिकों को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि श्योक को भी होश आ जाता है और वो देखती है कि वो लेडी माइदा के घर पर बंधी हुई है। फिर उसके बाद लेडी माइदा चांगतसान से मिलने उसके घर जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम्हें अब श्योक कभी नहीं मिलेगी क्योंकि श्योक मर चुकी है। तो चांगतसान उससे गुस्से में पूछता है कि श्योक कहाँ है। तो लेडी माइदा वहाँ से जाने लगती हैं। तभी चांगतसान उससे कहता है कि श्योक चाहे कहीं भी हो मैं उसे ढूंढ लूंगा और वो उसे उसके परिवार की सच्चाई बताती हैं कि मिसेस दावल ने जापानियों को तुम्हारी माँ का नाम बताया था और कपियोंग ने पुलिस के थोड़े से टॉर्चर पे सब कुछ बता दिया और वो ओमो जिसने अपनी माँ को ढूंढने के लिए टोक्यो की टिकट के बदले तुम्हें बेच दिया और वो कहती है कि एक मैं ही हूँ जो इतना सब होने के बाद भी तुम्हारा साथ दे रही हूँ और तुम मेरे खिलाफ जाओगे चांगतसान। तो चांगतसान उनसे कहता है कि ये लोग मुझे कभी धोखा नहीं देते अगर ये दुनिया ऐसी नहीं होती, अगर किसी के नाखून जड़ से नहीं निकाले जाते, ये अपने मालिक को कभी धोखा नहीं देते। ये कहकर चांगतसान अंदर चला जाता है तो कपियोंग चांगतसान से कहता है कि मैं अपने आखिरी दम तक श्योक को ढूंढूंगा और वो चला जाता है। फिर चांगतसान श्योक की याद में बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लेडी माइदा श्योक को उनसोंग हॉस्पिटल भेज देती है जिसको देखकर वो जनरल खुश हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ओमो चांगतसान को बताता है कि श्योक कहाँ है। फिर चांगतसान श्योक को ढूंढने जाने लगता है। वो अपने दोस्त से उन बॉम्ब्स को भी ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक रिक्शा वाला अपना रिक्शा लेके उनसोंग हॉस्पिटल के गेट के सामने छोड़ देता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं वो जनरल श्योक से पूछता है कि तुम डर क्यों नहीं रही हो। तो वो जवाब देती है कि तुम बस बुज़दिल कुत्ते हो जो झुंड में दूसरे पर हमला करते हो। फिर हम देखते हैं कि वो सैनिक जो गेट पर थे उस रिक्शे को चेक करने जाने लगते हैं। तो वो सैनिक देखते हैं कि उस रिक्शे में एक बॉम्ब रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जब वो जनरल श्योक को थप्पड़ मारता है तो शेषन गुस्से में आकर छत को तोड़ के ऊपर आ जाती है
तभी वो बम भी फट जाता है और उससे वो सभी सैनिक घायल होकर गिर जाते हैं। उसका फायदा उठाते हुए चांग त्सुसान दीवार कूद के हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और वो शेषन एक करके सभी सैनिकों को मारने लगती है। फिर वो जनरल को भी मारने आती है, लेकिन वो जनरल च्योक के ऊपर बंदूक तान कर उससे कहता है कि अगर तुम आगे बढ़ी तो मैं इसे मार दूंगा, और वो सभी सैनिकों से शेषन पर गोलियां चलाने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि चांग त्सुसान छत से वेंट के अंदर घुस आता है और वो देखता है कि वहाँ च्योक के पापा भी हैं। फिर वो जनरल च्योक को लेकर आता है और वो उन सैनिकों से कहता है कि नाइट्रोजन गैस रिलीज करो, किसी भी हाल में वो दूसरे माले पर नहीं आनी चाहिए। फिर चांग त्सुसान च्योक के पापा से कहता है कि च्योक को पूरी पुलिस ढूंढ रही है, तो वो उनको प्लेन की टिकट देकर कहता है कि आप दोनों कल सुबह प्लेन से निकल जाना, यहाँ मैं देख लूंगा। फिर च्योक के पापा उससे कहते हैं कि मेरी तो आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई है और आप और च्योक अभी जवान हो और मैं चाहता हूँ कि च्योक खुश रहे, इसलिए आप च्योक को लेकर कहीं दूर चले जाओ और ये काम मैं देख लूंगा। फिर वो जनरल उन सैनिकों से च्योक को ऊपर ले जाने के लिए कहता है और वो लैब से कुछ जरूरत की चीजें निकालने जाता है। तभी वो स्टेशन उस दरवाजे को तोड़कर दूसरे माले पर भी आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि च्योक के पापा हर जगह बम लगाने लगते हैं और वो सैनिक च्योक को लेकर ऊपर जा ही रहे होते हैं। तभी चांग त्सुसान वहाँ के सभी सैनिकों को मार देता है और च्योक को लेकर जाने लगता है और वो जनरल भी अंतरिक्ष के सीरम लेकर जा ही रहा होता है। तभी जेल में से आवाज आती है, तो वो म्यूंजा होती है और वो कहती है कि मेरी जान बचाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर च्योक के पापा एक रूम में जाकर शेषन को अपने पास बुलाने के लिए गाना गाने लगते हैं। उस गाने को सुनकर शेषन में आ जाती है, तो च्योक के पापा उससे कहते हैं कि अब चलते हैं मेरी जान। तभी उसके द्वारा लगाए हुए बम एक एक करके फट जाते हैं और पूरे हॉस्पिटल में आग लग जाती है। फिर च्योक चांग त्सुसान से कहती है कि मेरे माँ और पापा नीचे हैं, तो चांग त्सुसान उससे कहता है कि तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें ले जाने के लिए कहा है। तो च्योक उनकी याद में बहुत ज्यादा रोती है। पूरे पंचांग में सब लोगों को पता चल जाता है कि उनसोंग हॉस्पिटल में धमाका हुआ है, तो सभी फायर ब्रिगेड्स वहां आग बुझाने पहुंच जाते हैं और आग बुझाने लगते हैं। फिर चांग त्सुसान और च्योक एक गाड़ी की मदद से उनसोंग हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करते हैं और वो इसमें कामयाब भी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस आग में शेषन नहीं जली थी, ऊपर की सारी छत तोड़कर छत पर पहुंच जाती है और वो उन लोगों को निकलते हुए देख लेती है और वो लोग क्योंसंग से दूर जाने के लिए एयरपोर्ट जाने लगते हैं। देखते हैं कि एक आदमी मिसेस दावल को संदेश देता है, जिसे देखकर मिसेस दावल चांग त्सुसान की तिजोरी में से बहुत सारा पैसा एक सूटकेस में रखकर कपियोंग को ले जाने के लिए कहती हैं। तो कपियोंग कहता है कि अगर मैं कार से गया तो पुलिस वालों को शक हो जाएगा। तभी ओमो मिसेस दावल से कहता है कि इसे मैं साइकिल से दे आता हूँ और वो सूटकेस को अपनी साइकिल के पीछे रखकर जाने लगता है, जिसे लेडी मायदा के लोग देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि चांग त्सुसान च्योक से कहता है कि चलो अब चलते हैं क्योंसंग से दूर। तो च्योक चांग त्सुसान से कहती है कि मुझे पुलिस ढूंढ रही है, तो इन सब में मैं तुम्हें नहीं घसीटना चाहती। तो चांग त्सुसान उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये बात तुम भी जानती हो। फिर वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वो ओमो के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी ओमो भी उस सूटकेस को लेकर वहां पहुंच जाता है और वो चांग त्सुसान को बताता है कि मेरा कुछ लोग पीछा कर रहे थे। तभी वहाँ लेडी मायदा अपने बहुत सारे लोगों को लेकर वहां पहुंच जाती हैं और वो चांग त्सुसान से कहती हैं मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी, लेकिन तुमने हॉस्पिटल को जला के अच्छा नहीं किया, तो अब तुम्हें और इस लड़की को मरना पड़ेगा। और फिर वहां से चली जाती है और वो गुंडे चांग त्सुसान और च्योक पर हमला करते हैं। तभी वो दोनों भी अपने जी जान से लड़ते हैं। हम देखते हैं कि वो शेषन भागते भागते वहीं आ रही थी जहाँ पर वो लोग लड़ रहे थे और काफी देर तक लड़ने के बाद लोग काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। उनमें से 2 आदमी उन पर हमला करने जा रहे थे। तभी वहाँ शेषन आकर उन दोनों को मार देती है और वो बाकी लोगों को भी मारने लगती है। चांग त्सुसान च्योक को लेकर भागने लगता है। सब लोगों को मारने के बाद वो चांग त्सुसान को भी मारने आती है। तभी च्योक चांग त्सुसान के आगे आके उसकी जान बचा लेती है और शेषन का टेंटिकल उसके अंदर घुस जाता है और वो कहती है कि बस कीजिए माँ, इस आदमी से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और फिर च्योक की वहीं पर मौत हो जाती है। उसको देखकर चांग त्सुसान बहुत रोता है। फिर हम उनसोंग हॉस्पिटल में देखते हैं कि उस जनरल ने म्यूंजा के पेट में से वो बच्चा निकाल लिया है और वो नाजीन अब उस बच्चे में दिखाई दे रहा है। फिर हम देखते हैं कि लेडी मायदा अपने पति का शोक मना रही होती है। तभी चांग त्सुसान के दोस्त वहां आकर लेडी मायदा को चांग त्सुसान का संदेश देता है जिसमें लिखा था गुड बाय। तो वो उठ के जाने लगती हैं। तभी वहां लगे कई सारे बॉम्ब फट जाते हैं। फिर हम कुछ दिनों बाद देखते हैं वो जनरल लेडी मायदा के पास आकर उन्हें बताता है कि उनसोंग हॉस्पिटल को बंद करके अब वो लोग जापान वापस जा रहे हैं और फिर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लेडी मायदा को उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद क्या हाल हुआ है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि च्योक और शेषन को यानी उसकी माँ दोनों को नदी में फेंक देते हैं। तो फिर एक नाजिन शेषन में से निकलकर च्योक के अंदर चला जाता है। तभी च्योक होश में आ जाती है और इस सीरीज का भी यहीं पर एंड हो जाता है।